हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट इंडियन कॉम्पिटिटर। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 करवाने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने पहले ही कुछ दिनों पहले ही उसकी वीडियो डाल दी थी, जिसमें 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन मैंने यूथ कंपटीशन के करवाए हुए हैं। आज हम यहाँ पार्ट 2 लेके आए हैं आप सभी के लिए, जो 25 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे हम और देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछे गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है दोस्तों, और आप ये चीज़ ध्यान लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस यूथ कंपटीशन से सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, वो सारे दिए गए हैं रेलवे के। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया है। यदि उसने इसे 375 में बेचा है तो हमें यहाँ पे क्रय मूल्य जो है वो निकालना है। तो बिना किसी देरी के फुल कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर उसे लाभ हुआ है, ये चीज़ क्वेश्चन में हमारा गिवन है। आप लोग देख लीजिए चाहे क्वेश्चन, ये जो आप समझते चलिएगा। अब हमें जो क्रय मूल्य है उसका रेशियो और लाभ का रेशियो मिल गया 4/1, और क्योंकि लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय माइनस क्रय मूल्य, तो क्योंकि लाभ हमारा 1 है, इसको हम x मानेंगे और विक्रय मूल्य को हमें निकालना है, और यहाँ से विक्रय मूल्य और क्रय को हमने यहाँ रेशियो से 4 माना है, यानी 4x। तो हमें विक्रय मूल्य कितना मिल गया दोस्तों, ये 4 उधर चला जाएगा और माइनस से तो प्लस हो जाएगा, यानी 4 + x यानी 5x, यानी विक्रय मूल्य की वैल्यू 5x। क्योंकि अब हमें यहाँ पे कह रहा है, यानी दिया हुआ है विक्रय मूल्य जो है हमारा 375, यानी इसकी वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पे रख देंगे विक्रय मूल्य की वैल्यू 375 रुपीज़। अब देखिए, यहाँ पे हम x की वैल्यू जो है निकाल लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू निकालने के लिए हमें x को जो है सिंगल रखना पड़ेगा और इसके अपॉन में लाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू में कितनी मिल गई, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमें 75 यहाँ से मिल गई है। क्योंकि अब हमसे क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है, क्रय मूल्य है ना दोस्तों। क्रय मूल्य हमें यहाँ पे निकालना है, क्योंकि दिया हुआ है। क्रय मूल्य हमने 4x माना था, लाभ को हमने x माना था, यानी 1 जो है, क्योंकि क्रय हमारा 4x था, यानी 4 × x, और x की वैल्यू अभी हमने कुछ देर पहले निकाली थी 75। तो क्या करेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x हमारा क्या है, क्रय मूल्य, तो 4 × 75 = 300। तो हमारी क्रय मूल्य की जो वैल्यू है वो इतनी आ गई 350। और दोस्तों, ये जो k है, यानी जो क्वेश्चन में हमारा दिया गया है क्रय मूल्य k, यानी k अगर कहीं भी दिया हो तो सब समझ जाएगा कि उन लोग का रिलेशन मल्टीप्लाई से है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 ये RRB JEE का क्वेश्चन है। 17 गेंदों को 720 में बेचने 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती तो क्रय मूल्य हमें बताना है। यहाँ पे RRB JEE का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगेगा जिसको आपको नोट कर लेना है, ताकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको रेलवे में पूछे जाएं, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न पे याद आ रही थी, तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर लें बिल्कुल ईजी तरीके से। तो 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचकर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो पहले तो आप इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि जो इस तरह के क्वेश्चन में अगर हमसे क्रय मूल्य पूछा जाए तो रुपीज़ हमारा होगा, रुपीज़ अपॉन में जो हमारा विक्रय मूल्य की संख्याएं होंगी उसको हम क्रय मूल्य की संख्याओं में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे तो गेंद दिया गया है, क्वेश्चन में कभी कभी आपको पेंसिल्स दे दिए जाएंगे, बक्से दे दिए जाएंगे, फ्रूट्स के नाम दे दिए जाएंगे कि इनके फ्रूट्स के विक्रय मूल्य उनके सेबों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर हमें दिया जाता है, क्रय मूल्य पूछा जाए, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये फॉर्मूला आपको नोट करके रखना है, ताकि आप ईजिली सॉल्व कर सकें। यानी जो क्रय मूल्य निकालना होगा रुपीज़ में, और अपॉन में हमारा क्या होगा, जो विक्रय मूल्य की संख्याएं होंगी वो उसको हम माइनस कर देंगे क्रय मूल्य की संख्याओं से। तो क्योंकि 17 मूल्य का जो विक्रय मूल्य है वो 5 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें यहाँ से विक्रय क्रय की वैल्यू जो है पता चल गई, और रुपीज़ हमें ऑलरेडी जितने में वो हमारा बेचा गया है वो गिवन है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य = हो जाएगा हमारा 720, और विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया है, यानी 17 दिया गया है। यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो 17 माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि हमारी विक्रय मूल्य की संख्या को हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य की संख्या से माइनस करते हैं। तो हमारा आ जाएगा 720/12। 12 की टेबल तो सबको याद ही होगी, मुझे पता है। तो कितने बार में कैंसिल होगा, 60 टाइम में कैंसिल होकर हमारा यही आंसर आ जाएगा। यानी जो हमारे गेंद का क्रय मूल्य होगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग को नोट कर लेना है, बस मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इजी मेथड कॉन्सेप्ट वाइज। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा जैक है उसने पोशाक को
1440 में बेचा, 20% प्रॉफिट पाया, हमें क्रय मूल्य निकालना है। ये RPF RRB का SI में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित। तो स्क्रीन के सामने आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैक ने अगर एक पोशाक को 1440 में बेचा है और 20% का अगर उसने लाभ पाया है, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकालना है किसका, पोशाक का, यानी जो भी उसने खरीदा हुआ है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहूँगी, एक लेटेस्ट फार्मूला है जो कि इन्वेंटेड बाय मी, यानी मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है, और आपको किसी बुक में ये फार्मूला नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप वो 20 फार्मूले नहीं याद करना चाहते हैं अलग से लाभ का, अलग से हानि का, तो आप बस ये फार्मूला याद रखिएगा कि विक्रय अपॉन क्रय इज इक्वल टू 100 प्लस एंड माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100। ये फार्मूला आपको याद रखना है, और जिसकी वैल्यू दी गई है उसकी वैल्यू रख के, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको x मान के आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है तो 100 प्लस 120 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। विक्रय बेचने का मतलब होता है वो उसका विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 100। अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे, ऊपर नीचे का 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 12 से, क्योंकि हम जानते हैं 144 12 टाइम में कटता है, 0 ऐड होके यानी 120 आ जाएगा। अब हमारा क्या होगा, 120 बटे x इज इक्वल टू 1/10। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी नीचे की संख्या ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, और इधर की नीचे की संख्या ऊपर जाके उधर की संख्या से जो है मल्टीप्लाई हो जाती है हमारी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 120 गुणे 10, और x के साथ अगर हम 1 को इंटू करते हैं तो हमारा x ही होता है, यानी x की वैल्यू जो हमारी कितनी आ गई, 1200 रुपये आ गई। तो ये था हमारा मेथड, ताकि आपको ज़्यादा फार्मूला नहीं याद करना पड़े प्रॉफिट एंड लॉस का। आई होप कि मुझे पता है कि सबको प्रॉफिट एंड लॉस का फार्मूला तो याद ही होगा, क्योंकि हमने 8th 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं, उनको भूलने की आदत होती है, तो मैं आपको सेकंड मेथड में वही बेसिक फार्मूला यहाँ पे करवाऊँगी। जो रेगुलर मेथड है हमारा, लाभ प्रतिशत का एक्चुअली फार्मूला होता है हमारा। जिन्हें पता है उनके लिए तो रिवीजन है, जिन्हें नहीं पता है वो पेन डाउन कर लें अपने नोटबुक में, कि लाभ प्रतिशत का फार्मूला जो होता है वो विक्रय माइनस क्रय अपॉन क्रय इंटू 100 होता है। विक्रय मूल्य यानी जो जितने बेचा है 1440, और क्रय मूल्य हमारा निकालना है, इसको हम यहाँ पे x मानेंगे, और बटे में हमेशा x ही रहता है, यानी क्रय मूल्य ही रहता है। और लाभ प्रतिशत हमारे यहाँ 20 गिवन है, यहाँ पे 20% हम इसको लिख लेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। आपके साथ ब्रैकेट बना लेते हैं आप, ताकि क्लियर दिख सके हमें। 0 से 0 कैंसिल, एंड 2 के टेबल में 10 कट जाएगा 5 टाइम्स में, और हमें मिल गया 1 इज इक्वल टू 1440 माइनस x अपॉन x इंटू 5। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, नीचे की संख्या ऊपर से मल्टीप्लाई, और इधर की नीचे की संख्या उधर की संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई। 5 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1440 में इंटू कर लीजिएगा आप लोग, आ जाएगा 1200, और x में माइनस इंटू होके -5x आ जाएगा। अब x के साथ ही प्लस या माइनस होता है, इसलिए इसको उधर ले जाएंगे तो x प्लस हो जाएगा 5x, यानी माइनस उधर जाके पॉजिटिव में हो गया 5x। 5 और 1 6x इज इक्वल टू 7200। अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम x को उधर ले जाके इसकी डिवाइड में कर देंगे, बटे में कर देंगे, और 6 से हम इसको बाहर दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1200। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों ही फार्मूला हमारा सही है, चाहे आप इस तरह से सॉल्व करें और चाहे आप इस तरह से सॉल्व करें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, जो कि हमें जे में पूछा गया है, 2019 में लेटेस्ट पैटर्न पे है ये भी, कि 572 में बेचा गया है, और इस के क्रय मूल्य को 30% के बराबर जो है लाभ होता है। तो ट्रांजिस्टर का हमें यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है। बेचा है, कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ को बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य होता है। यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा 572 दिया गया है। हमसे कह रहे हैं क्रय मूल्य के 30% के बराबर उसको जो है क्या होता है, लाभ होता है, यानी क्रय के 30% के बराबर लाभ। अब यहाँ से हमारी जो है इक्वेशन मिल गई, यहीं से हमको चीज़ें पकड़नी थी। क्रय यानी क्रय हम यहाँ पे लिख लेंगे, कि मैंने आपको पहले बताया के का मतलब होता है इंटू 30 अपॉन % का मतलब अपॉन में 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा क्या है, लाभ। अब हमें यहाँ से रेशियो मिल जाएगा लाभ का, और हमारा किसका रेशियो मिलेगा, क्रय का। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्रय को लाभ के बटे में ले आएंगे, संख्याओं को एक तरफ रखेंगे, और जो लाभ और क्रय है उसको एक तरफ रखेंगे, तो हमें मिल जाएगा लाभ अपॉन क्रय की वैल्यू, यानी रेशियो में 3/10। रेशियो को हम सभी जानते हैं कि x के साथ हम उसको मान सकते हैं, यानी लाभ को हम 3x और क्रय को 10x मान सकते हैं, क्योंकि हमें पता है लाभ का फॉर्मूला एक्चुअली होता है विक्रय माइनस क्रय।
तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू जो है रख देंगे। लव हमारा 3 है यानी 3x, और विक्रय हमें निकालना है, और क्रय की वैल्यू हमें क्या गिवन है 10, तो यहाँ लिख लेंगे 10x, क्योंकि x के साथ ही प्लस या माइनस होगा साइन के साथ, तो कितना हो जाएगा उधर जाके पॉजिटिव बन के 13x, और विक्रय क्योंकि हमें यहाँ विक्रय की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 572, क्योंकि बेचता है, बेचने का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, उसका विक्रय मूल्य, मैंने आपको पहले भी बताया था। 13x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य, यानी 572 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो है x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू निकालने के लिए x को सिंगल रखना पड़ेगा, और इज इक्वल टू के साइड में जो भी संख्या दी होती है उसके बटे में हम उस संख्या को ले जाते हैं जो x के साथ होता है, यानी उसके बटे में जाके 13 से हम 572 को डिवाइड कर देंगे, तो हमारी जो है वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44 आ जाएगी। तो ये जो 44 हमें मिला हुआ है दोस्तों, ये 44 हमारा x की वैल्यू मिली है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 44 हमारा आंसर नहीं होगा, सॉरी दोस्तों मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, पर 44 हमारी जो है क्या है, वो x की वैल्यू है, क्योंकि हमें यहाँ पे पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, और क्रय मूल्य हमने रेशियो में मान के कितना रखा था 10x। यहाँ पे आप देखिए पूरा क्लियर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य हमसे जो है पूछ रहा है, क्रय मूल्य में 10x माना था, और हमें x की वैल्यू दी गई 44, यानी 10 इंटू एक्स 44 करेंगे तो हमारा 440 रुपये हमें यहाँ पे मिल जाएगा, यानी जो क्रय मूल्य होगा हमारा वो कितना मिलेगा, हमें 440 रुपये मिलेगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कि इक्वेशन बना के। यह है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड अगर आप यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन कितना भी घुमावदार दिया जाए दोस्तों, आप उसको जो एग्ज़ाम हॉल में कर लेंगे, आपको कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि हाँ मैं ये फॉर्मूला भूल गया। अगला क्वेश्चन है RPFSI का, इसको भी चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। हमारे साथ बने रहेगा वीडियो में, आपकी साइड आउट में यहाँ पे क्लियर कर दूँगी। यहाँ पे 12% पे 12 कुर्सियाँ और 3% हानि पर 4 कुर्सियों को बेचा जाता है। टोटल जो हमारा प्रॉफिट है वो 1650 रुपये में कुर्सियों का क्रय मूल्य करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो हमारा कुल जो है यहाँ पे लाभ हुआ है वो कितना हुआ है दोस्तों, वो कुल जो हमारा लाभ हुआ है वो 12% के लाभ और 3% के हानि का जो एडिशन है यानी योग है वो कुल लाभ के बराबर होगा। पहले तो हम ये चीज़ मान लेंगे और अब हम यहाँ से क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेंगे। क्रय मूल्य पूछा है कि कोई भी चीज़ अगर हमसे पूछी जाती है मैथ्स में तो हम सबसे पहले उस चीज़ को मान क्या लेते हैं, क्रय मूल्य मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम मान लेंगे कि जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना है हमारा, तो क्रय मूल्य जो है हमारा वो है हमारा x, इसको हम यहाँ पे मान लेंगे। कुल लाभ हमारा कितना दिया गया है 1650 रुपये, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमारी कंडीशन, पहली कंडीशन बनती है कि 12% लाभ, तो 12% लाभ हमारा 12 कुर्सियों पे हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लाभ जो 12 कुर्सियों पे हुआ है जिसका क्रय मूल्य हमने x माना हुआ है, और उसी x पे हमें 12% का लाभ होता है। 12/100 अपॉन में 100 हो जाता है। ये हमारी पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या बनी है, कितनी कुर्सियों पे 3% हानि पे 4 कुर्सियाँ, यानी 4 कुर्सियों को वो मान लीजिए x रुपये उसके क्रय मूल्य है और उस पर उसने क्या किया 3% हानि पे बेचा है। क्योंकि हानि पे बेचा है इसलिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे, -3/100। ये हमारी सेकंड कंडीशन बन गई। अब हम इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। 12 × 12 144 × x अपॉन 100, और प्लस में हम क्या करेंगे 4 3 12, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस भी हम लगा लेंगे, यानी 12x/100 हमारा हो जाएगा इसके इक्वल 1650 के, क्योंकि हमारा कुल लाभ जो है दिया गया था। अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। जो हमारा डिनोमिनेटर है 100 और 100, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 100 ही ऑलरेडी आएगा, क्योंकि अगर संख्याएं सेम होती है तो उनका एलसीएम भी सेम ही आता है। 100 का एलसीएम भी हमारा कितना आएगा, 100 ही आने वाला है, यानी 100। और ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्याएं सेम हो जाएंगी, अगर नीचे की संख्याएं सेम होती हैं तो माइनस प्लस माइनस माइनस 12 आ जाएगा। अब 144 में से 12 को माइनस कर देंगे तो हम यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे x की वैल्यू निकालने में। 1650 इक्वल टू हमारा कितना हुआ 132 के, 132x अपॉन 100 के। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी नीचे की संख्या ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ऊपर की संख्या नीचे के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना हो गया 1650 × 100, और 132 जो है वो अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 132, ऊपर में कितना हो जाएगा हमारा 100। अब क्या करेंगे हम 132 से
132 हमारा जो है 11 से कट जाएगा। हम ऐसी संख्या चुनेंगे जो ऊपर नीचे दोनों की संख्या को काट सके, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं ऐसे कि ऊपर को अलग से काटे नीचे को अलग से काटे, तो इस तरह से नहीं काटना है। संख्या हमें एक ही लेनी होती है हमेशा, ऊपर और नीचे दोनों संख्या को काटने के लिए। तो 11 से जो है 1650 और 132 दोनों कट जाएगा। आप ये चीज़ नोट करिएगा। 132 हमारा कटेगा 11 से 12 बार में, और 1650 हमारा अगर आप कैंसिल करेंगे 11 से तो 11 एक कम 11, 11 पचे 55, यानी 150 बार में हमारा कैंसिल होगा यहाँ पे। तो हमारा आ जाएगा 150 गुणे 100 अपॉन 12। अब यहाँ से हम जो है सॉल्व करेंगे। 12 हमारा 3 से काट लेंगे, 3 5 से 15 और ये 3 4 से 12। फिर 2 से काटेंगे हम, 50 को 25 बार में कटेगा और 4 जो हमारा 2 बार में कटेगा। फिर 2 से 100 को काट लेंगे हम यहाँ पे, तो हमारा कट जाएगा 50 बार में। तो हमारा हुआ कितना, 25 गुणे 50 कर लेंगे यहाँ से, 25 गुणे 50। तो ये हमारा जाएगा 25 25 125 और 0 यानी 1250 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ये यहाँ पे हो गया हमारा आंसर, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछ के रखा हुआ था। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड जो है इम्प्रूव हो पाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 29 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, जो कि आपके रेलवे एग्ज़ाम में पूछा गया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है यहाँ पे भी हमें जूतों का क्रय मूल्य निकालना है। ये हमारा आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया। 16% लाभ पर ऋषि ने जो है बेचा है 2059 में, और जूतों का क्रय मूल्य हमसे पूछा है। तो फिर से हम यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो हमारा फार्मूला होता है वो विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। अब जो हमारा विक्रय मूल्य है वो हमारा दिया गया है 2059, और क्रय मूल्य हमसे निकालना है। इसको हम यहाँ पे x मान लेंगे, और क्योंकि हमें प्रॉफिट पूछा है 100 प्लस 16 करेंगे। हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है इसलिए यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे। हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को यहाँ पे नोट डाउन करते चलेंगे, और यहाँ पे 116 अपॉन 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई, और इधर नीचे वाली संख्या को उधर की ऊपर वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 100, और ये ऊपर जाके हमारा हो जाएगा 116 इंटू एक्स। अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, x को सिंगल रखना पड़ेगा, और उसके साथ जो संख्याएँ होती हैं वो इज इक्वल टू के उधर जाके अपॉन में बन जाती हैं। यानी ये 100 अपॉन 116 इधर इज इक्वल टू के अपॉन में जाके 116 इसके अपॉन में हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 116 को कैंसिल करेंगे इससे। अब देखेंगे कि कितने बार में ये जो हमारा कट जाता है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मैथ्स की मिलती रहे, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, और तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1775 रुपये हमारा क्रय मूल्य। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, जो कि मैं क्वेश्चन में पूछा गया था। आप पहली बार अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में ना आए, लेकिन मैंने मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश की हुई है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। जिसका सेकंड मेथड होता है, जो बेसिक फार्मूला है प्रतिशत लाभ का, वो होता है विक्रय माइनस क्रय अपॉन क्रय इंटू 100। आप इस फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने बताया वो भी और ये भी। मैं पहले मेथड इसीलिए बताया था कि आपको ज़्यादा फार्मूले नहीं याद करने पड़े अलग अलग से प्रॉफिट और लॉस के। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको कई कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, तो टेंशन किस बात की, जो भी कॉन्सेप्ट है मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती चलूँगी। सामान जो है हमारा 2/3 भाग, उसको जो है 6% लाभ पर, और जो शेष भाग है वो हमारा 3% हानि पर बेचा गया है। जो हमें यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो 540 रुपये का हो रहा है, और हमें सामान का यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हो तो जो क्वेश्चन नंबर 29 का कॉन्सेप्ट था, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, नंबर्स अलग गए हैं बस। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को भी हम कैसे उसी प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। प्रोसेस हमारा वही रहता है, बस नंबर्स हमारे जो है अलग अलग दे दिए जाते हैं एग्जाम्स में, लेकिन मेथड अगर आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
बस हमारे साथ बने रहिएगा। तो जो टोटल लाभ होगा हमारा पहले भाग का जो लाभ है और जो दूसरे भाग का लाभ है उन्हीं के बराबर होगा, और हम यहाँ से जो है वैल्यू निकाल लेंगे अपनी जो भी दी गई है। अब हम सारी चीज़ों को रख लेंगे क्योंकि 2/3 भाग दिया गया, शेष भाग हमें नहीं पता है। तो यहाँ से अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ शेष भाग कैसे निकालते हैं। जो पूरा भाग होता है हमारा किसी भी चीज़ का, अगर वो बटे में दिया गया तो उसको हमेशा ऑलरेडी एक ही मान के चलते हैं। ये चीज़ आप नोट रखिएगा क्योंकि कई स्टूडेंट्स को नहीं पता है। यही बेसिक चीज़ें तो लोगों को नहीं पता होती, तभी उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जो पूरा भाग होता है वो हमारा क्या होगा, वो 2/3 और प्लस शेष भाग का जो हमारा ऐड होगा यानी सम होगा उसी के इक्वल होगा। तो शेष हमारा कितना हो जाएगा, हम 2/3 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा जो शेष वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी यहाँ से 1/3। ये मेथड तो सबको करना पता ही होगा, बहुत ही बेसिक मेथड है। या तो हमें शेष की वैल्यू कितनी मिल गई हमारी 1/3। ये तरीका होता है हमारा निकालने का। तो अब हम यहाँ से मान रखेंगे जो हमारा कुल लाभ दिया गया है वो, और पहले भाग के लाभ पर और दूसरे भाग के लाभ के साथ क्रय मूल्य निकालेंगे। यहाँ पे कुल लाभ हमारा 540 दिया गया है, तो यहाँ पे 540 इसको नोट कर लेंगे क्योंकि पहला भाग हमारा कितना दिया गया है 2/3। तो पहले भाग का जो हमारा क्रय मूल्य है उसको हम मान लेंगे x, क्योंकि हमें सामान का क्रय मूल्य निकालना है। और हमारे 2/3 भाग पे हमें हो क्या रहा है 6% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 6/100 हो जाएगा। जो परसेंट का प्रॉफिट होता है वो अपॉन 100 हो जाता है। और प्लस जो सेकंड कंडीशन हमारी यानी शेष भाग बन रही है यानी 1/3 जो हमने आपको बताया किस तरह से निकालते हैं, उसका क्रय मूल्य हम x मानेंगे। और इस पर हमें हो कितना रहा है 3% की हानि हो रही है, यानी -3/100। अगर प्रॉफिट होता तो प्लस लगता, लेकिन यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है हमारा। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को। दोस्तों इसकी प्रैक्टिस हुई रहती है, वो इन सारे क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व कर लेता है, लेकिन क्योंकि मुझे आपको समझाना है ये सारी चीज़ें, इसीलिए मैं यहाँ आपको पूरा मेथड स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ। तो आप इसको कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से कैंसिल होकर हमें यहाँ पे मिल जाएगा -1 इंटू एक्स करेंगे तो x ही मिलेगा -x/100। अब हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है यानी हर है 100 दिया गया है, क्योंकि दोनों में 100 दिया गया है, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो संख्या अगर सेम होती है तो उसका एलसीएम भी सेम ही आता है, यानी 100 ही आएगा। और ऊपर हम क्या करेंगे, वही संख्या सेम उतार लेंगे। 4x प्लस माइनस हमारे यहाँ -x हो जाएगा। 4 में से अगर आप एक को घटाएंगे, ओनली x लिखा हुआ है तो यानी इसके साथ ऑलरेडी 1 है दोस्तों, तो हमारा 3 आ जाएगा। और ये 540/100। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर से वही मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर से हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे की संख्या ऊपर के साथ जाके मल्टीप्लाई होगी और इधर की नीचे की संख्या उधर की ऊपर की संख्या के साथ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखते रहिएगा क्वेश्चन को क्योंकि किस तरह से ये सॉल्व होता है। यानी 540 × 100 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा हमारा 3x। अब मैं x की वैल्यू निकालने के लिए x को सिंगल रखना पड़ेगा, 3 को हम इसके अपॉन में ले आएंगे। 540 × 100 अपॉन जो है कितना हो जाएगा 3। अब इसको 3 से मैं आपके 3 की डिविजिबिलिटी रूल बता दूं। अगर जो भी संख्या हमारी दी होती है उनका ऐड जो है 3 से डिवाइड होता है, यानी 5, 4, 9 है जो कि हमारा 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। तो 3 से हम इसको काट लेंगे 180 बार में, 180 × 100 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 18,000 आंसर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट होगी तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।